ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी, ये कालिंदी हॉस्पिटल जसोला विहार न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। यहाँ इस अस्पताल में हम यूनानी ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें ख़ास तौर से लीवर और किडनी डिजीज़ का। तो हमारे पास दूर दराज से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या फैटी लीवर, या पॉलीसिस्टिक डिजीज़ ऑफ लीवर, इस तरह से आते हैं। तो फिर हम जो है ट्रीटमेंट देते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद में दो चीज़ों का फॉलोअप करते हैं। एक तो पेशेंट से ये मालूम करते हैं कि आपको आराम क्या हुआ। नंबर दो, फिर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें LFT, KFT, हीमोग्राम और अल्ट्रासाउंड या फिर फाइब्रोस्कैन। और फिर उसमें ये देखते हैं कि सिम्प्टोमेटिक भी पेशेंट को कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और उसके लीवर स्टिफनेस कितने कम हुई। अल्ट्रासाउंड में जो एसाइटिस फ्लूइड था, हिपेटोमेगाली, उसमें कम हुआ। तो उसमें हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया, लेकिन वो किसी वजह से लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करा सके, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। तो ऐसे पेशेंट फिर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देता है। तो फिर ऐसे पेशेंट फिर हमारे पास आते हैं और भी दूसरे लोगों के पास जाते हैं जो भी जिसको देसी इलाज कहते हैं, देसी इलाज या आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भी ट्रीटमेंट है वो करते हैं। तो हम यूनानी ट्रीटमेंट से हमने देखा कि इस मर्ज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। इसी सिलसिले में हमारे ये भारत भूषण जी अमृतसर से हमारे पास आए हैं। ये आपको बताएंगे कि ये कब से बीमार थे और इनको क्या एडवाइस किया था। इनका फाइब्रोस्कैन KPA इस वक्त जो है वो 75 है और लीवर फंक्शन भी डिरेंच है। तो इनको तकरीबन 1 महीना होगा अब इलाज करते हुए। हमारे पास ये आए थे 19 तारीख को, ये 19 जुलाई को आए थे और आज ये तकरीबन 1 महीने के करीब हो गया। अभी आपको बताएंगे इनको क्या आराम लग रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब और मेरे साथियों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर लीवर का और किडनी वगैरह का बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है। वाकई बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है, क्योंकि जैसे एलोपैथी का अगर देखा जाए तो एलोपैथी में जो है चीर फाड़ के अलावा, ऑपरेशन के अलावा और कोई उनके पास इसके पास हल नहीं है, जिस कारण दो लोगों को जो है इसमें जूझना पड़ता है। और ये जो डॉक्टर साहब इलाज करते हैं यूनानी पैथी का, इसमें जो है सिंपल मेडिसन है, कोई एडमिशन हॉस्पिटल नहीं है, कोई किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है। सारा फ्रीली जो है हम लोग 1 महीने के बाद आके दवाई वगैरह लिखा करके, दवाई लेकर के हम चले जाते हैं। और 1 महीने के बाद ये जो है वो चेक करते हैं फेस से, सिम्प्टोमेटिकली या दूसरे जो पूछताछ करने के बाद जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि कैसा है। मैं तकरीबन 1 महीने से इनके साथ जुड़ा हूँ। मैं एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम जो है ना 2 साल से 3 साल से ज़्यादा ही है। तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया था। तो उन्होंने अल्टीमेटली मेरे को बोला कि आपको जो है फाइनली जो है वो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, लीवर ट्रांसप्लांट। लेकिन मैं उस समय इतनी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं रहा था, ट्रांसप्लांट का मतलब नहीं मैं समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं अंदर से इन्होंने कुछ और डाल के तो ट्रांसप्लांट करना है। एक्चुअली उसके लिए डोनर चाहिए था, यानी एक बीमारी ठीक करने के लिए 2 लोगों का जो है वो पीड़ित करना पड़ेगा। तो अब ये जो दूसरा ये हम लोग जो अभी इस इलाज में है, इसमें मेरे को ये फ़ायदा हुआ है कि मैं जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आने लगा हूँ और अपना एक्टिवली जो है अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही। और अभी मेरे जो टेस्ट करवाए हैं LFT वगैरह और JKFT वगैरह और भी जो टेस्ट इन्होंने बोले हैं वो करवाए हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन जारी है। और इंशाल्लाह जो है वो 4-5 महीने के बाद बहुत सारा फ़र्क आ जाएगा और धीरे धीरे जो है वो मेडिसिन लेते लेते जो है इसको मैं पूरी तरह से रिकवर कर पाऊँगा। डॉक्टर साहब की ये एक्सपीरियंस है और डॉक्टर साहब बड़े अच्छे ढंग से इलाज करते हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इतने दूर से आ रहे हैं अमृतसर से, तो ये फ़ोन को अटेंड करते हैं और उसका जो है हमें अगर कोई
अलग से मेडिसिन और कोई हमने लेनी होती है उसके बारे में वो लिखा देते हैं और अपने शहर से हम लोग ले लेते हैं। तो बड़े कोऑपरेटिव हैं और हॉस्पिटल भी बड़ा कोऑपरेटिव है। मेडिसिन जो है इनके पास हर तरह की है, जिस कारण मरीज़ जो है यहाँ आकर कभी परेशान नहीं हुआ। और एक बड़ी परेशानी दूर करते करते जितनी भी आगे वाली परेशानी है वो ये जो हॉस्पिटल है या जो डॉक्टर साहब जो है उसको हमारी दूर कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बगाए कि चीर फाड़ कहना सरल है, लेकिन जब हो जाता है ना तब देखने वाली बात होती है कि जो मेरे को पता चला है कि जब वो ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद महीना 2 महीना यानी कि रादर 6 महीने रादर मैं सोच रहा हूँ कि इतनी महंगी इलाज जो है वो उसको झेलना ही पड़ता है आफ्टर ऑपरेशन भी। तो इसलिए जो है एडवाइजेबल यही है कि ये यूनानीपैथी वाला जो सिस्टम है जो मैंने अपने ऊपर लागू किया, मेरे को अच्छा लग रहा है। आप देख भी रहे होंगे मेरा फेस, तो मैं अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जब मैं इनके पास आया था तो चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखें मेरी पीली थी और मैं ठीक ढंग से काम भी नहीं कर रहा था, एक्टिवली कुछ काम नहीं कर पा रहा था और मेरे बोलने चालने में भी थोड़ा सा स्टैमरिंग था और मैं इतनी अच्छी तरीके से बोल नहीं सकता था। अब आप खुद देख सकते हो। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि ये डॉक्टर साहब जो हैं इनसे आप इलाज कराओ, अगर वो जो भी मेरे जैसी प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ है। अभी इसको टाइम तो लगेगा क्योंकि इसमें इसका जो है ना साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। इस यूनानीपैथी की मेडिसिन लेने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितनी भी साल 1.5 साल अगर मेडिसिन खानी भी पड़े तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो चीर फाड़ से तो बचा ना मैं। और उसमें फिर भी कोई पता नहीं है कि सक्सेस होती है कि नहीं होती, जितना मेरा फाइब्रोस्कैन का स्केल है। सो मैं डॉक्टर साहब का अति धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे को जो है बड़े अच्छे ढंग से ट्रीट करें और मैं बिल्कुल इनकी एडवाइस से अच्छा हो जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। 2019 को जब मैंने फाइब्रोस्कैन करवाया था तो जनवरी 2019 में तो मेरा 18 के आसपास आया था KPI। और अब जो है मैंने एलोपैथी का इलाज शुरू किया। उसके बाद एलोपैथी का इलाज करते करते कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आए होंगे जो कि इंटरनली कोई भी नहीं जान सकता। 13/7 को जब मेरे दोबारा मौका मिला मैं कि डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले मैं फाइब्रोस्कैन करवा लूँ, हालांकि डॉक्टर साहब ने नहीं मेरे को बोला था, लेकिन मैं करवा के आया तो उसमें जो है मेरा 75 आया गया। दैट मीन्स कि जो एलोपैथी का इलाज मैंने करवाया है उसने मेरा और बिगाड़ दिया और ये यहाँ तक मेरे को लेके आए। और हो सकता था कि आई विल बी नो मोर इफ़ इट इज़ कंटिन्यूड। तो मैं अच्छे टाइम पे डॉक्टर साहब के पास आ गया हूँ और नेचुरली जब जैसे भी अभी अब 4 महीने के बाद इन्होंने फाइब्रोस्कैन कराना है, इंशाल्लाह इसमें भी काफ़ी रिडक्शन होगा। जैसे कि मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो हर 2 रिपोर्ट्स मैं करवा चुका हूँ, फेवरेबली ही उसके रिज़ल्ट्स आए हैं। तो मेडिसिन शुरू में तो थोड़ी सी कठिन लगती है खानी, क्योंकि उसमें जो है कई इन्होंने वो दिया होता है कि ये अपना मेडिसिन में जो इन्होंने टेबलेट्स नहीं ना होती, टेबलेट फॉर्म में नहीं होती, तो खाना मुश्किल होता है। फिर मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को टेबलेट फॉर्म में दे दो, क्योंकि मैं ऑफ़िस जाने वाला हूँ। तो ऑफ़िस जाता हूँ तो मैं टेबलेट वहाँ भी ले जा कर के खाना खाने के बाद आराम से मैं ऑफ़िस ले सकता हूँ इसको। तो वो चेंज हुई, मतलब हर तरह की जो है इसमें रिलैक्सेशन है, कोई ऐसी बंदिश वाली बात नहीं है। आप जैसे भी आप चाहोगे डॉक्टर साहब उसी ढंग से आपको डील कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो डियर व्यूवर्स, मैं बता दूँ ये जो है इनको शुगर थी, डायबिटीज़, और डायबिटीज़ की वजह से ये सिरोसिस ऑफ लीवर इनको डेवलप होगा, जिसको हमारी मेडिकल टर्म कहते हैं CLD ड्यू टू नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। तो ये वजह बनी इनकी डायबिटीज़ CLD के लिए। फिर इनको पोर्टल हाइपरटेंशन और एसाइटिस भी हो गया। और जैसे इन्होंने बताया कि ये जो इनका ये 13 जनवरी 2019 को 18 KPA था, फिर ये इन्होंने इलाज शुरू कर दिया और इलाज तकरीबन 2.5 साल हुआ है ना, जनवरी 2019 से जनवरी 2021 तक 2 साल और फिर जुलाई। तो 2.5 साल में ये इलाज के साथ साथ इनकी इंसुलिन भी चल रही है, यानी ना डायबिटीज़ कंट्रोल हुई और ना ये सिरोसिस ऑफ लीवर कंप्लीट हुआ, कंट्रोल हुआ, और उसका KPA 75 हो गया।
अब हमने इनकी ये दवा शुरू कर दी है। अब जैसे ये बता रहे कि पहले से जब से ये दवा शुरू करी 1 महीने में शुगर भी डाउन होनी शुरू हो गई। हालांकि हमने अभी दवा नहीं बंद करी इनकी, जो पहले से डायबिटिक दवा ले रहे थे एंटी डायबिटिक, वो दवा कंटिन्यू है, लेकिन शुगर कम होने लगी। अभी आज हमने इनको डायबिटीज़ के लिए भी यूनानी दवाई एडवाइस करी और फिर 1 महीने बाद देखेंगे कि हो सकता है इंशाल्लाह इनकी इंसुलिन बंद हो जाए और शुगर भी कंट्रोल में हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।